गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ट्रैकिंग को हम देखने वाले हैं। सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि अगर मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि कोई भी पर्सन अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर आता है और वो किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर गया और इस टेक्स्ट को अगर वो कॉपी करता है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट कॉपी हुआ ये एज एन इवेंट टेक्स्ट कॉपीड मेरे GA4 के अंदर आ जाए अलोंग विद क्या एग्जैक्टली टेक्स्ट कॉपी हुआ है, सो दैट यू कैन सी कि कितने लोग वेबसाइट के ऊपर आकर किन किन पेजेस से क्या क्या टेक्स्ट कॉपी करते हैं और टेक्स्ट कॉपी इवेंट बेसिकली कितनी बार आपकी वेबसाइट के ऊपर हो रहा है। इसको हम लोग सेटअप करेंगे विद द हेल्प ऑफ GTM और यहां पर मैं यूज करने वाला हूं एक कस्टम स्क्रिप्ट को, एक कस्टम इवेंट लिसनर को, जिसके बेसिस पर जैसे ही कोई भी पर्सन हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा और कुछ भी कॉपी करेगा, डेटा लेयर के अंदर हम लोग एक इवेंट पुश करेंगे टेक्स्ट कॉपीड और उसके साथ जो टेक्स्ट कॉपी हुआ है वो भी डेटा लेयर वेरिएबल्स के फॉर्म में हम लोग पुश करेंगे। फिर उसके बाद जो टेक्स्ट कॉपीड इवेंट हमारा डेटा लेयर के अंदर आया उसको कंडीशन बनाकर हम लोग हमारा GA4 का जो इवेंट टैग है उसको फायर करेंगे, राइट। तो अभी अगर मैं डेटा लेयर के अंदर कुछ देखना चाह रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूं और यहां पर इंस्पेक्ट में हम लोग इसको क्लीन करते हैं और यहां अगर मैं डेटा लेयर देखूं तो आप क्या देखेंगे, यहां पर आपको टेक्स्ट कॉपीड जो इवेंट है वो नहीं दिख रहा होगा। अगर आप यहां पर देखेंगे कहीं भी आपको टेक्स्ट कॉपीड जो इवेंट है वो नहीं दिख रहा है। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो GTM का जो बाय डिफॉल्ट इवेंट्स है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, बट टेक्स्ट कॉपीड इवेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं यहां से कुछ कॉपी भी करता हूं ना, उसके बाद भी आपको टेक्स्ट कॉपीड इवेंट यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैंने यहां पर कॉपी किया, उसके बाद मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ, तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो डेटा लेयर के अंदर आपको टेक्स्ट कॉपीड इवेंट नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक एक्सटेंशन को भी यूज कर रखा है जिसका नाम है डेटा लेयर चेकर एक्सटेंशन। इससे बेसिकली आप देख पाते हैं कि आपकी डेटा लेयर में कौन कौन से जो इवेंट्स हैं वो आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी भी टेक्स्ट कॉपीड इवेंट नहीं है। अब मैं आ जाऊंगा सीधे हमारे GTM के ऊपर और इस वाली स्क्रिप्ट को हम लोग ऑल पेजेस के ऊपर फायर करने वाले हैं। ये वाली स्क्रिप्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको ये स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है तो आप हमारी कोर्सेज वाली वेबसाइट पे आ जाइएगा learn.umardaski.com। यहाँ डिजिटल प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में देख लीजिएगा, यहाँ पर ये आपको स्क्रिप्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेंगे, वापस आएंगे GTM के ऊपर और यहाँ पर मैं एक नया टैग बनाने वाला हूँ सो दैट डेटा लेयर के अंदर हमारा जो कस्टम इवेंट है वो पुश हो सके। और इसका नाम मैं रख देता हूँ टेक्स्ट कॉपीड और टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यहाँ से हम लोग को कस्टम HTML जो है वो सेलेक्ट करना है, कस्टम HTML, और यहाँ पर हम लोग हमारी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देंगे और ट्रिगर करेंगे इसको हम लोग ऑल पेजेस के ऊपर। बहुत ही सिंपल है, राइट। इसके ऊपर करने के बाद सिंपली हम लोग प्रीव्यू करेंगे और प्रीव्यू करने के बाद हम लोग प्रीव्यू एंड डिबग विंडो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि जब भी हम वेबसाइट के ऊपर कुछ कॉपी कर रहे हैं तो क्या डेटा लेयर के अंदर कुछ आ रहा है, इस चीज को हम लोग चेक करेंगे। तो सीधे आ जाएंगे प्रीव्यू के ऊपर और प्रीव्यू करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपनी वेबसाइट जो है उसको मेंशन कर देते हैं एंड देन हम लोग इस चीज को टेस्ट करने वाले हैं। तो अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी आपको जो डेटा लेयर है उसके अंदर कोई भी कस्टम इवेंट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। बट जैसे ही मैं वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर मैं कुछ कॉपी करता हूँ। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, वापस अगर आप देखें तो यहाँ पर डेटा लेयर के अंदर आपको एक जो कस्टम इवेंट है टेक्स्ट कॉपीड का वो देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर डेटा लेयर में कुछ आया, देखो यहाँ पर भी डेटा लेयर में टेक्स्ट कॉपीड इवेंट आ गया, जो मैंने आपको शुरुआत में डिबग करते वक्त भी बताया था कि शुरुआत में यहाँ पर कुछ नहीं था। बट अब हमने जब ये कस्टम स्क्रिप्ट को फायर कर दिया हमारे ऑल पेजेस के ऊपर, अब हमारी वेबसाइट पे अगर कुछ भी कॉपी होता है तो डेटा लेयर के अंदर एक कस्टम इवेंट जाता है टेक्स्ट कॉपीड। और देख लेते हैं डेटा लेयर के अंदर और क्या क्या चीजें आई हैं। इवेंट आया है टेक्स्ट कॉपीड, ठीक है भाई। और अगर आप देखें तो क्लिपबोर्ड टेक्स्ट के अंदर कुछ जो वैल्यू है वो आ रही है, तो हमें क्लिपबोर्ड टेक्स्ट को एज अ वेरिएबल सेव कर लेना है ताकि GA4 में हम लोग इसको आगे जो है वो सेंड कर पाए अलोंग विद दिस इवेंट। हमें GA4 को ये बताना है कि टेक्स्ट कॉपी हुआ और क्या कॉपी हुआ ये भी मेरे को बताना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली क्लिपबोर्ड टेक्स्ट जो है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। वापस हम लोग GTM के ऊपर आएंगे, यहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स में जाएंगे। एक वेरिएबल हम लोग को डेटा लेयर का वेरिएबल जो है वो क्रिएट करना है। न्यू के ऊपर जाएंगे और यहाँ रख देंगे डेटा लेयर वेरिएबल क्लिकबोर्ड टेक्स्ट। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे डेटा लेयर वेरिएबल, इसमें रख देंगे क्लिकबोर्ड टेक्स्ट। तो अभी जो आप यहाँ पर देख रहे थे कि वेरिएबल में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था, इवेंट तो आपको दिख रहा था, बट जो ये वाला वेरिएबल है, ये वाला क्लिकबोर्ड टेक्स्ट, ये वेरिएबल आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा था। बट जैसे ही मैंने ये वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर दिया, अब अगर दोबारा हम लोग इसको प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपको वेरिएबल में वो वैल्यू भी दिखाई देगी। तो मैं यहाँ से वापस ना इसको एक बार के लिए प्रीव्यू करूंगा और प्रीव्यू करने के बाद सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, टेस्टिंग बेसिकली। सो वापस मैं कनेक्ट करता हूँ इसको और कनेक्ट करने के बाद हमें वापस कॉपी करना है। जैसे मैं इस बार केवल डिजिटल मार्केटिंग कॉपी करता हूँ। मैंने डिजिटल मार्केटिंग कॉपी किया
और कॉपी करने के बाद वापस आते हैं टेक्स्ट कॉपीड में, देखते हैं। देखो इसके ऊपर अभी हम लोगों ने कोई टैग नहीं फायर किया, हमें बाद में अभी GA4 का टैग फायर करना है, बट यहाँ पर आप देखो तो अब मेरे पास इवेंट भी है, इवेंट है मेरे पास, टेक्स्ट कॉपीड, और जो अभी हम लोगों ने वेरिएबल बनाया था उसके अंदर ये वाली वैल्यू भी आ रही है। इवेंट अगर आप देखो तो टेक्स्ट कॉपीड हमारे पास इवेंट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से एक GA4 का जो टैग है वो फायर करना है। तो मैं टैग्स के ऊपर आ जाऊंगा, न्यू पे जाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्योंकि मैं ब्राउजर साइड ट्रैकिंग कर रहा हूँ तो मैं ब्राउजर साइड GA4 टेक्स्ट कॉपीड इस तरीके से मैं इसका नाम रखता हूँ, तो मैं वही यहाँ पर रख दूंगा। वापस आएंगे हम लोग टैग कॉन्फ़िगरेशन में, GA4 का इवेंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा जो GA4 मेजरमेंट आईडी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इवेंट नेम में हम लोग इवेंट का जो नाम है वो भेज देंगे, और इवेंट पैरामीटर्स में हमने टेक्स्ट कॉपीड भेजना है। ठीक है, कौन सा टेक्स्ट हमारा कॉपी हुआ है वो भेजना है, और इसकी वैल्यू हमने क्लिपबोर्ड टेक्स्ट करके एक वेरिएबल बनाया था उसके अंदर हम लोगों ने सेव कर दी। इसको ट्रिगर कब करना है, इसको ट्रिगर हमें तब करना है जब कस्टम इवेंट हमारा आए डेटा लेयर के अंदर, और उस कस्टम इवेंट का जो नाम है वो ये हो टेक्स्ट कॉपीड। ठीक है, ये आप देख रहे हो ना, यहां से आपको एग्जैक्टली वही कॉपी करना है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टेक्स्ट कॉपीड मेरा जब इवेंट आए तो इसको हम लोग कंडीशन बना रहे हैं। तो कस्टम इवेंट हो गया, टेक्स्ट कॉपीड हो गया, सेव हो गया, एवरीथिंग इज फाइन। इसको भी हम लोग कर लेते हैं सेव। वापस हम लोग करेंगे इसको प्रीव्यू। ठीक है, इसको पहले मैं सारा क्लोज जो है वो कर दूंगा, और यहाँ पर हमारे पास GA4 भी है। तो एक बार के लिए मैं GA4 का डिबग व्यू भी ऑन कर लेता हूँ, बिकॉज अब जो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी वो GA4 के डिबग व्यू में आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने अपना डिबग व्यू जो है वो भी यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है, एंड नाउ वी विल कम बैक ओवर हियर, और मैं वापस इसको प्रीव्यू करूंगा बिकॉज अब मेरी पूरी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो गई। तो ऐसे बहुत ही छोटे छोटे ट्रैकिंग्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रैकिंग्स है जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो यूज हो सकती हैं, एंड यू कैन सी द पावर ऑफ जावा स्क्रिप्ट। इस बार मैं कुछ और कॉपी करता हूँ, लेट्स से मैं कॉपी करता हूँ लीड जनरेशन बिजनेसेस। मैंने इसको कॉपी किया, जैसे ही मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक टेक्स्ट कॉपीड इवेंट जो है वो डेटा लेयर के अंदर पुश होता है, और इसके बेसिस पे एक टैग फायर होता है, और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी GA4 के अंदर जा रही है। वापस मैं GA4 को आकर यहाँ पर चेक करूंगा, तो डिबग व्यू में अगर आप देखेंगे अभी तो आपको पेज व्यू दिख रहा है, बट यहाँ पर देखिए एक टेक्स्ट कॉपीड जो इवेंट है वो GA4 के अंदर आ गया, और इसके साथ जो पैरामीटर है जो अभी हम लोगों ने भेजा हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं टेक्स्ट कॉपीड लीड जनरेशन बिजनेस, ये आपको देखने को मिला है। तो जब भी आप अपने रिपोर्ट्स को देखेंगे उसके अंदर इवेंट्स को देखेंगे तो वहां आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो इस टाइप की इंटरेस्टिंग ट्रैकिंग अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो वो भी आप GTM और GA4 की मदद से कर सकते हैं। अगेन ये डॉक्यूमेंट आप हमारे कोर्सेज वाली वेबसाइट के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा learn.umartaski.com के ऊपर। So that's it for this particular video. See you in the next video. Till then, goodbye.